आज हम प्रवेश करते हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की दुनिया में, जो कि चार्ल्स डिकेंस ने 1868 में लिखी थी। ये कहानी समय की कसौटी पर खरी उतरी है और आज भी अंग्रेजी साहित्य में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कृतियों में से एक है। इस दिलचस्प कहानी में हम एक अनाथ बच्चे पेप के जीवन के सफर, चुनौतियों और रोमांच को देखते हैं। केंट के दलदली इलाकों में शुरुआत करते हुए पेप का जीवन भावनाओं और अनुभवों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री में बदल जाता है। उसके मन में एक बेहतर जीवन की लालसा है और वह सामाजिक सीढ़ी चढ़कर एक सज्जन व्यक्ति बनने का सपना देखता है। एक रहस्यमय शुभचिंतक से मुलाकात और अमीरी और रुतबे के अनुभव इन सपनों को हवा देते हैं। कहानी हमें विक्टोरियन इंग्लैंड ले जाती है, जो कि भारी असमानता और तेजी से बदलते समय का दौर था। डिकेंस 19वीं सदी के लंदन की एक सजीव तस्वीर पेश करते हैं। उसकी भीड़ भरी गलियों, आलीशान घरों और गरीब बस्तियों के साथ ये एक ऐसा समय था जब सामाजिक वर्गों को सख्ती से परिभाषित किया जाता था और अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत ज्यादा थी। अपने पात्रों की नजरों से डिकेंस इस सामाजिक असमानता और इंसानी जीवन पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं। अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत ज्यादा थी और यह सामाजिक विभाजन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का केंद्रीय विषय है। पियाइप की आंखों के माध्यम से हम निम्न वर्ग की कठिनाइयों और अक्सर अमीरों के जीवन में आने वाले खालीपन को देख सकते हैं। डिकेंस इस दुनिया को अद्भुत सटीकता के साथ पकड़ते हैं। उनके तेज अवलोकन और सजीव वर्णन विक्टोरियन समाज को जीवंत करते हैं और पाठक को ऐसा महसूस कराते हैं जैसे वे पियाइप के साथ गलियों में चल रहे हों। शब्दों के जरिए वह जीवंत चित्र बनाते हैं, पात्रों और स्थानों का एक समृद्ध ताना बाना जो वास्तविक और प्रतीकात्मक दोनों है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एक प्रेम कहानी है। बचपन से वयस्कता तक पेप के सफर, विकास, गलतियों और अंततः अपनी पहचान और आत्ममूल्य की खोज का लेखा जोखा है। यह कहानी महत्वाकांक्षा और दौलत की खोज के बारे में है। सामाजिक सीढ़ी चढ़ने की पिप की इच्छा कहानी में एक प्रेरक शक्ति है जो उसे ऐसे फैसले लेने के लिए प्रेरित करती है जिनके दूरगामी परिणाम होते हैं। पीप के अनुभव आज के पाठकों को अपनी चपेट में ले लेते हैं। उसकी उम्मीदें, डर और सपने सार्वभौमिक हैं और उसकी कहानी समय की सीमाओं को पार करती हुई पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित करती रही है। उसके संघर्षों और जीत में हम खुद को परिलक्षित देखते हैं। उसका सफर हमारी अपनी इच्छाओं, चुनौतियों और विकास को दर्शाता है। उसका सफर कालातीत और सार्वभौमिक है, जो प्यार, नुकसान, मोचन और उद्देश्य की तलाश के विषयों की पड़ताल करता है, जो हमें मानवीय स्थिति की जटिलता की याद दिलाता है। यह उपन्यास एक उत्कृष्ट कृति मानी जाती है और वास्तव में है भी। इसके जटिल कथानक, दिलचस्प पात्रों और गहन विषयों ने एक सदी से भी अधिक समय से पाठकों को मंत्रमुग्ध कर रखा है। कहानी मानव स्वभाव की जटिलताओं, सामाजिक दबावों, धन और गरीबी के प्रभाव और हमारे जीवन को आकार देने वाले नैतिक दुविधाओं की पड़ताल करती है। यह करुणा की शक्ति का प्रमाण है। डिकेंस हमें याद दिलाते हैं कि दयालुता और करुणा सामाजिक बाधाओं को तोड़ सकती है और सार्थक बदलाव ला सकती है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस सिर्फ एक कहानी से कहीं बढ़कर है। यह एक विरासत है। यह हमें अच्छे साहित्य की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है जो आज भी हमें प्रेरित और चुनौती देता है। हम पेप से पहली बार तब मिलते हैं जब वह एक छोटा लड़का होता है। वह केंट के दलदली इलाकों में रहता है। उसका पालन पोषण उसकी सख्त बहन और उसके पति जो एक लोहार है, करते हैं। पिप एक अनाथ है। वह अपने माता पिता से कभी नहीं मिला और उसका जीवन आसान नहीं है। लेकिन पिप का दिल सोने का है। उसके पास एक बड़ी कल्पना है और वह दुनिया में कुछ बड़ा करने की इच्छा रखता है। एक दिन पिप का जीवन अचानक बदल जाता है। उसका सामना सुनसान दलदल में एक भागे हुए कैदी से होता है। यह मुलाकात कई घटनाओं को जन्म देती है, घटनाएं जो हमेशा के लिए उसके जीवन को बदल देती हैं। कैदी एक खतरनाक व्यक्ति है। वह भूखा और हताश है और वह छोटे पिप को धमकाता है। वह खाना और अपने पैरों से बेड़ियां हटाने के लिए एक रंदा फाइल मांगता है। पाइप डरा हुआ है, लेकिन उसे कैदी पर दया भी आती है। वह अपनी बहन के घर से खाना और एक रंदा फाइल चुराता है। वह चुपके से कैदी को सामान पहुंचाता है। यह दयालुता का काम पीप को दोषी भाव से भर देता है। उसे उस वक्त इसका एहसास नहीं होता, लेकिन यह मुलाकात उसके जीवन को परिभाषित करेगी। उसकी करुणा उसके भविष्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ होगी। यह दिखाता है कि कैसे सबसे छोटे कार्य भी अप्रत्याशित परिणाम दे सकते हैं। पिप के जीवन में एक और मोड़ आता है। उसे सैटिस हाउस, एक बड़े लेकिन जीर्ण शीर्ण घर में आमंत्रित किया जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक अजीबोगरीब अमीर महिला मिस हैविशम से होती है। मिस हैविशम एक दुखद व्यक्ति हैं। उन्हें उनकी शादी के दिन वेदी पर छोड़ दिया गया था।
वह अभी भी अपनी शादी की पोशाक पहने हुए हैं और ऐसा लगता है कि उनके घर में उस दिन से समय रुक गया है। पिप मिस हैविशम की खूबसूरत लेकिन ठंडी पालक बेटी एस्टेला से भी मिलता है। उसे तुरंत उससे प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसके साथ बुरा और उदासीन व्यवहार करती है। यह मुलाकात पेप के दिल में दर्द और अनिश्चितता के बीज बोती है। अध्याय 5, लंदन का बुलावा। एक सज्जन व्यक्ति बनने के प्याइप के सपने सेटिस हाउस के अपने दौरों के बाद पीप एक बेहतर जीवन की लालसा रखता है। उस हवेली में की गई हर यात्रा उसकी इच्छा को और भी मजबूत करती है, एक ऐसी दुनिया की जो उसके साधारण जीवन से कहीं परे है। उसे अपनी साधारण पृष्ठभूमि पर शर्म आती है। उसके साधारण घर और सेटिस हाउस की भव्यता के बीच का अंतर उसे उसकी अपनी हैसियत का दर्दनाक रूप से एहसास कराता है। वह एक सज्जन व्यक्ति बनने का सपना देखता है, एक ऐसा व्यक्ति जो एस्टेला के प्यार के लायक हो, जो मिस हैविशम की खूबसूरत और अबूझ पालक बेटी है, जो अब उन सभी चीजों का प्रतीक बन गई है जो वह चाहता है। एक दिन ऐसा लगता है कि पिप की किस्मत बदल गई है। उसे एक रहस्यमय पत्र मिलता है जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। उसे एक अज्ञात शुभचिंतक से बड़ी विरासत मिली है। यह अचानक धन उसे उत्साह और भ्रम दोनों से भर देता है। उसे लंदन जाना होगा, संभावनाओं का शहर जहां शिक्षा और संस्कृति इंतजार कर रही है। वहां उसे एक सज्जन व्यक्ति बनने के लिए शिक्षित किया जाएगा। पेप खुशी से फूला नहीं समाता। शिक्षा के माध्यम से सीखने और बढ़ने का अवसर उसे आशा और उत्साह से भर देता है। वह अपने नए धन का आनंद लेता है, महंगे कपड़े खरीदता है और शहर के फैशनेबल खरीदारी जिलों में घूमता है। उसका मानना है कि यह खुशी की उसकी टिकट है। सामाजिक समारोह और बॉलरूम अब उसके खेल के मैदान हैं, जहां उसे उम्मीद है कि उसे स्वीकृति और प्यार मिलेगा। वह एक पल के लिए भी अपनी किस्मत पर सवाल नहीं उठाता। उसके अचानक धन का स्रोत एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन वह सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी नई जिंदगी में बहुत व्यस्त है। आशा और मासूमियत से भरा हुआ पिप लंदन की अपनी यात्रा शुरू करता है। उसके सामने रास्ता खुला है, संभावनाओं से भरा है, लेकिन यह उन खतरों से भी भरा है जिनकी वह अभी कल्पना भी नहीं कर सकता। पियाइप का रोमांच अभी शुरू ही हुआ है और एक सच्चे सज्जन व्यक्ति बनने की उसकी तलाश उसे उन तरीकों से परखेगी जिनकी उसने कभी भविष्यवाणी नहीं की होगी। अध्याय 6, सच्चाई का खुलासा। मैग्विच की असली पहचान व्यस्त लंदन के बीच, जहां टेम्स शहर से होकर बहती है और घोड़ागाड़ियों का शोर सड़कों पर गूंजता है, पिप का एक सज्जन व्यक्ति में परिवर्तन शुरू होता है। लंदन में पिप का एक सज्जन व्यक्ति के रूप में रूपांतरण पूरा हो गया है। वह उच्च वर्ग के तौर तरीकों और पहनावे को अपनाता है और खुद को परिष्कार और भव्यता की दुनिया में डुबो देता है। वह अपने नए धन और हैसियत का आनंद लेता है, एक आलीशान जीवन जीता है। भव्य रात्रि भोज, फैशनेबल पार्टियां और महंगे कपड़े अब उसकी नई वास्तविकता है। वह जीवन जो उसने हमेशा चाहा था, वह अब उसकी पहुंच में है। लेकिन वह जो उस साधारण लोहार से दूर होने लगता है जिसने उसकी परवरिश की थी, वह विनम्र लोहार जिसने उसे पाला था, वह अब पैप की नई महत्वाकांक्षाओं की छाया में अतीत की एक धुंधली आकृति है। वह एस्टेला को जीतने के विचार से ग्रस्त है। उसकी सुंदरता और ठंडे व्यवहार ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया है और वह उसका दिल जीतने के लिए दृढ़ है। लेकिन जैसे ही पीप का जीवन परिपूर्ण लगता है, एक चौंकाने वाले सच के खुलासे से उसके सावधानी पूर्वक बनाए गए भ्रम को चकनाचूर कर दिया जाता है। एक पत्र आता है। मिस हैविशम उसकी शुभचिंतक नहीं है, जैसा कि उसने हमेशा माना था। वह सन की धनी महिला जिसे उसने अपनी किस्मत का श्रेय दिया था, वह उसके पीछे नहीं है। यह एबल मैग्विच है, वह भागे हुए कैदी जिससे वह एक लड़के के रूप में दलदल में मिला था, वह व्यक्ति जिससे वह डरता था लेकिन उसकी मदद की थी, जो उसका असली शुभचिंतक बन जाता है। यह खुलासा पिप की दुनिया को उलट देता है। एक सज्जन व्यक्ति के रूप में उसके नए जीवन की नींव हिल जाती है, क्योंकि वह इस सच्चाई से जूझता है। वह घृणा और शर्म से भर जाता है। यह एहसास कि उसका धन एक अपराधी से आया है उसे गहरी शर्मिंदगी से भर देता है। वह खुद को मैग्विच के प्रति वही अवमानना महसूस करता है जो उसने उच्च वर्ग में स्वीकृति पाने की अपनी इच्छा में की थी। अब यह जानते हुए कि इस व्यक्ति ने उसे उसके सपने दिए हैं, वह अपने अतीत से बचना चाहता है। वह साधारण जीवन जो उसने एक बार जिया था, वह अब एक दूर की लगभग भूली हुई स्मृति की तरह लगता है। वह उस व्यक्ति का ऋणी है जिससे वह डरता था और जिस पर उसे दया आती थी। कैदी का बलिदान और दयालुता पीप को अपने स्वयं के मूल्यों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। कृतज्ञता और वफादारी के वास्तविक अर्थ से जूझती है। अध्याय 7, टूटे हुए भ्रम। एक नई समझ। पिप मैग्विच से घृणा करता है।
वह अपने धन के स्रोत से भयभीत है, वह अपने विवेक से जूझता है और कैदी के प्रति अपनी घृणा को दूर करने की कोशिश करता है। यह खुलासा पिप को अपने पूर्वाग्रहों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। वह अपने मूल्यों पर सवाल उठाना शुरू कर देता है। वह पहचानता है कि वास्तविक मूल्य सामाजिक स्थिति या भौतिक धन में नहीं है। पीप की यात्रा हमें याद दिलाती है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। जिस कैदी को उसने एक बार खतरनाक माना था, वह गहरी मानवीय क्षमता का व्यक्ति निकला, और पीप, जिसने एक सज्जन व्यक्ति बनने का सपना देखा था, अब अपनी नैतिक कमियों का सामना कर रहा है। अध्याय 8, क्षमा और मुक्ति। पीप की यात्रा क्षमा और मुक्ति की है। उसे अपने दोहरेपन का सामना करना होगा। उसे मैग्विच को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करना सीखना होगा। पाइप का परिवर्तन आसान नहीं है। वह अपराध बोध, शर्म और भ्रम से जूझता है, लेकिन धीरे धीरे वह करुणा और वफादारी के वास्तविक अर्थ को समझने लगता है। वह मैग्विच को एक पिता के रूप में स्वीकार करता है। वह मैग्विच को भागने में मदद करने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल देता है। ऐसा करके वह अपने पूर्वाग्रहों को पार करता है और उसे सच्ची दोस्ती और वफादारी का अनुभव होता है। अध्याय 9, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की स्थायी शक्ति। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एक कालातीत कहानी है, एक कहानी जो सार्वभौमिक विषयों की पड़ताल करती है जो आज भी प्रासंगिक हैं। यह सामाजिक अन्याय, महत्वाकांक्षा और प्यार की तलाश के बारे में बात करती है। डिकेंस के पात्र अविस्मरणीय हैं, परिपक्वता की ओर। पीप की यात्रा रिलेटेबल और मार्मिक दोनों है। उसके संघर्षों और जीत में हम खुद को परिलक्षित देखते हैं। उपन्यास का अंत पाठक पर एक स्थायी छाप छोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी भीतर से आती है। यह हमें दिखावे से परे देखने और प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक मूल्य को देखने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपने जीवन में करुणा और समझ को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्याय 10, उपन्यास की विरासत।